दोस्तों, अगर आपका भी सपना है पीएनबी के सीएसपी, बीसी या फिर कह लीजिए मिनी बैंक लेने का, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएनबी सीएसपी लेने की योग्यता क्या है, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, बीसी लेने के बाद में आपको कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, कौन कौन व्यक्ति बीसी ले सकता है और बीसी सीएसपी का चार्ज क्या है, यानी कितने रुपए में ये मिलेगा। और अगर आप कहीं से लेते हैं बीसी तो फ्रॉड से कैसे बचे, बीसी लेने के क्या तरीके हैं, बीसी से आमदनी ज्यादा गाँव में होती है शहर में, इन सभी सवालों के जवाब देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पीएनबी बीसी लेना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास पीएनबी बीसी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पीएनबी बीसी की सभी जानकारी सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अभी इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें योग्यता क्या है। कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए पीएनबी बीसी लेने के लिए। अगर आप 10वीं पास है तो आप परफेक्ट है पीएनबी बीसी लेने के लिए। अब बारी आती है आवश्यक दस्तावेजों। तो पीएनबी बीसी लेने के लिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और 4 फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। अगर आपको पीएनबी बीसी की आईडी मिल जाती है, आपको एक लैपटॉप लेना होगा, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। कैसे इंस्टॉल करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब बारी आती है कौन बीसी ले सकता है। तो बीसी कोई भी 10वीं पास व्यक्ति है वो ले सकता है, जो बेरोजगार है, जिसको काम करने की इच्छा है वो बीसी ले सकता है। बीसी का चार्ज क्या है? तो बीसी का चार्ज अलग अलग टर्म में अलग अलग है, मैं वो वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। और फ्रॉड से कैसे बचे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं मेन है जो बीसी लेने के तरीके क्या क्या हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पीएनबी सीएसपी बीसी लेने का सही तरीका क्या है और कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हैं और कौन से तरीके हैं। पीएनबी सीएसपी बीसी लेने के मुख्यतः 3 तरीके हैं। आप डायरेक्ट पीएनबी बैंक से जाके और बीसी के विषय में बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप बीसी ले सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है और बैंक भी मना कर रही है तो भी आप बीसी ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट, डायरेक्ट बैंक से लेने के लिए, इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच है उससे संपर्क कर सकते हैं। उनको जाके बोल सकते हैं कि हाँ जी, मैं बीसी लेने का इच्छुक हूँ, मैं बीसी के लिए कार्य करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे बीसी आईडी प्रदान करें। तो हर बैंक के पास लिमिट होती है 2 बीसी की। बैंक अपने तरफ से सिर्फ 2 बीसी सीएसपी नियुक्त कर सकता है, इससे ज्यादा बीसी नियुक्त नहीं कर सकता है बैंक। अगर पहले से 2 बीसी नियुक्त कर चुका है बैंक तो आपको वो मना कर देगा। अब दूसरा तरीका, अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें और उनसे बोले कि मैं बीसी लेना चाहता हूँ। उसके लिए आपको IIBF का एग्जाम देना होगा और बैंक मित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सीएससी आपको बीसी दिलाने में मदद करेगी और जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। यानी डायरेक्ट बैंक से और सीएससी आईडी के माध्यम से अगर आप बीसी लेते हैं तो आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में बीसी मिलेगी। आप मुझे कमेंट करें कि हाँ, क्या आपने डायरेक्ट बैंक से बात किया है बीसी के लिए, उन्होंने हाँ कहा है या नहीं, अभी कमेंट करें। अगर आप बीसी लेना चाहते हैं, आपके पास सीएससी आईडी है तो कमेंट करें, इस पे मैं पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप सीएससी आईडी से किसी भी कंपनी का बीसी ले सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर आपके पास सीएससी भी नहीं है और बैंक भी मना कर रही है बीसी देने के लिए, तो आपको कुछ रुपए खर्च करने होंगे और आपको बीसी मिल जाएगी। इस स्थिति में आपको किसी कंपनी को ढूंढना होगा जो आपके क्षेत्र में बीसी या सीएसपी प्रोवाइड करवाती है। तो इसके लिए आप
अपने क्षेत्र में कोई भी बीसी सीएसपी है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है या आपके राज्य में है, उनके पास जाएं, उनसे पूछे कि आपने कौन सी कंपनी से बीसी या सीएसपी लिया है। एक दो आदमी मना कर सकता है, लेकिन कोई न कोई आपको जरूर उस कंपनी का नाम बताएगा और उसका आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी देगा। आप डायरेक्ट कंपनी से बात कर सकते हैं कि मुझे बीसी चाहिए, कितने चार्ज लगेगा। मिनिमम ये चार्ज 5,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक चार्ज लगते हैं। वो अलग अलग कंपनी है, उनका अलग अलग रेट होता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से बीसी या सीएसपी ले रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर आपको पेमेंट करना हो तो आप उनको डीडी के माध्यम से ही पेमेंट करें, डायरेक्ट कैश ना दे। वो भी डीडी आप जो वो कंपनी है उनके नाम से ही डीडी बना के दे। मैंने देखा है कि कई दोस्तों के साथ फ्रॉड हो चुका है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को आप पेमेंट ना करें कैश में, उनको कंपनी के नाम से ही डीडी बना के दें ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। अगर डीडी बनाने के बावजूद अगर आपको बीसी या सीएसपी नहीं मिलता है तो कंपनी वो सारे रुपए आपको रिफंड करेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप डीडी के माध्यम से ही पेमेंट करें। सबसे बड़ा फ्रॉड इसी प्रकार होता है कि हम देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आ जाता है कि हम बीसी प्रोवाइड करवाते हैं और हम उन्हें रुपए भेज देते हैं, लेकिन बीसी अपने को मिलती नहीं है। अब बात करते हैं बीसी से ज्यादा आमदनी कौन कर सकता है। बेसिकली बीसी से आपको कमीशन मिलता है, ज्यादा ट्रांजैक्शन जहां होगा आमदनी भी ज्यादा होगी वहीं पे। तो सबसे बेटर रहता है कि अगर आप शहर में रह रहे हैं और बैंक के नजदीक आपकी शॉप है तो आप पूरी कोशिश करें बीसी लेने की, आपको काफी ज्यादा आमदनी होगी। लेकिन अगर गांव में आप रह रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, आप गांव में बैंक बीसी देती है वो कम से कम 3 किलोमीटर ब्रांच से दूर देती है। 3 किलोमीटर के अंदर ब्रांच बीसी प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे को जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।